एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि पहाड़ और मेरा व्यू देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं पहुँच गई हूँ वापस मंडी। तो हमने सोचा शिवरात्रि पे तो आना बनता ही है और सडन प्लान बना। रात को पहुँचे थे हम 9-10 बजे के करीब। फिर उस टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना पहुँच के, क्योंकि बहुत थकावट सी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रेश मॉर्निंग के साथ आपको वेलकम करूँगी, क्योंकि वहाँ से भी क्या ही दिखाना होता है कि हाँ मैं मंडी जा रही हूँ ये वो। सो मैंने सोचा कि आज मैं डायरेक्ट व्लॉग करती हूँ मंडी पहुँच के ही। तो अभी तैयार होके सज धज के हम जा रहे हैं। चले हाँ चलो, तो हम जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ से कहाँ से पकड़ना फिर? क्या इधर से ज़्यादा तो नहीं होगा ऊपर को? यहाँ से नहीं, इधर से चलते हैं फिलहाल। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कट पड़ जाएगा हमको। शिवरात्रि करके हम पहुँच गए मंडी। अभी जा रहे हैं हम पहले टारना मंदिर, बड़े देवता जी से मिलने के लिए, क्योंकि कल लास्ट मेला है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कल तो हम वैसे भी मिल पाएंगे, क्योंकि नहीं लगता टाइम। तो अभी मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा बहुत शूट अभी कर लेती हूँ। मंदिर जाऊँगी। और जैसे मैंने पिछले साल शिवरात्रि में मैं गई थी ना पट्टल, सभी देवी देवता को वहाँ पे भी दर्शन किए थे, आप सबको भी करवाए थे। तो वैसे ही कुछ आज भी करने वाली हूँ। अभी हम मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बड़े देवता के दर्शन भी कराऊंगी, तारना माता के दर्शन भी करवाऊंगी। और उसके बाद फिर ये क्या था, उसके बाद फिर तो मैं तो आई नहीं रही, तू फिर बात नहीं करती ना। उसके बाद फिर पट्टल भी जाएंगे और पट्टल में भी आपको सभी देवी देवता से मिल पाएंगे। तो बस अब चलते हैं। चढ़ाई बहुत ज़्यादा और मेरे से तो बात भी नहीं की जा रही। मंदिर पहुँच गई, डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ, बाय। ये क्या हाल हो गए हैं। अच्छा ये टैंक बना दिया यहाँ पे, वो रास्ता बंद। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। A few moments later. मंदिर पहुंच के देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 3-4 लाइनें लगी थी। मुझे लगा था शायद कि अब लास्ट मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज सेकंड लास्ट मेला था। फाइनली इतनी भीड़ के बाद हम पहुंच ही गए मंदिर के अंदर, है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ थी सही में। और यहाँ पे सबसे रिस्क वाली चीज़ है, रिस्क वाली वो गाय भी हो गया। तो बट मैंने छोटा सा शॉर्ट जब मैं थी तब। और यहाँ पे अब फाइनली हम मंदिर के अंदर भी पहुंच ही गए हैं, बट फिर भी भीड़, मतलब फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर फिर भी हम पहुंच ही गए। नमस्ते जी। माता रानी के दर्शन के बाद अब आप सब कीजिए बड़े देवता के दर्शन। ये हैं कमरू नाग जी, जो कि आप सबको पता ही है कि हर साल टारना मंदिर में बैठते हैं। पहले मेले से लेके लास्ट मेले तक ये यहीं पे ही होते हैं। ये पटल ग्राउंड में नहीं बैठते हैं, तो सभी लोग यहीं पे ही दर्शन करने आते हैं। आई होप आप सब ने भी दर्शन कर लिए होंगे। कर लिए दर्शन, फिर कर लिए दर्शन। मैंने साइड में थोड़ा सा करके मैंने दर्शन कर लिए। बेशरम बनती माता रानी की नीचे, माता रानी के आपको करवा देती। जय हो मेरी टारना माता रानी से तो चलो मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद बाहर भी टारना माता का रथ था। पहले मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सी देवी थी, पर जब मैंने देखा जूम करके तो ये भी टारना माता का ही रथ था। मैं तो अच्छा शूट किया था, वो गया। मैं यही बता रही थी कि दर्शन हो गए, बड़े देवता के दर्शन लिया, आपको करवा लिए, सब कुछ कर लिया। और फिर यहाँ पे देखो, अब ऐसा करते हैं, यहीं से हम ऑटो करेंगे और चले जाएंगे हम पट्टल में आपको सभी देवी देवता से मिलवाऊंगी। और अभी चलते हैं जल्दी से यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी भीड़ ही लग गई भाई, इसलिए वही है कि थोड़ा सा भी अगर पर्सन आगे पीछे होता है तो फिर बाकी देखते हैं। यहाँ पे हम ऑटो ही करेंगे हम यहाँ से, बाकी देखते हैं। तो बस देवी देवता के दर्शन के बाद मैं आ गई यहाँ पे धागा बंधवाने के लिए, क्योंकि मान्यता होती है ना कि धागा ज़रूर बंधवाना चाहिए आपकी रक्षा के लिए। मैं तो वैसे भी कभी मंदिर में भी आती हूँ तब भी धागा बंधवा ही लेती हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत देवी देवता बैठे थे, और बस यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। और आप भीड़ देख रहे हो, अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस यहाँ पे अब मंदिर को फाइनल बाय बाय करते हुए, सबके दर्शन करते हुए अब हम जा रहे हैं पट्टल की तरफ, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही और पट्टल में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। और बाकी आपको पट्टल का तो पता ही है कि यहाँ पे भी कभी
कम से कम 200-250 देवी देवता बैठते हैं। और अब की बार ना थोड़ी सीट भी चेंज की थी, वैसे ना सब कॉलेज वाली साइड बैठते थे, बट बता रहे थे कि अभी थोड़ा सा मतलब जो जिनको पता है कि पडल ग्राउंड कहाँ पे है, तो स्टेयर्स पे भी मतलब सभी देवी देवता बैठे हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू कर लिया था, हमने सेंटर से ही एंट्री मार दी और यहाँ पे सभी देवी देवता के हम कंटिन्यू दर्शन करते गए। और मतलब इनको देख के जो सुकून मिलता है ना, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती कि क्या चीज़ है। यहाँ पे सभी देवियाँ थी, देवता थे, मतलब बहुत सारे देवी देवता होते हैं, 200-250 देवी देवता हैं। बाकी तो देखो आपको मैंने मैक्सिमम जितना हो सकता था उतने मैंने आपको दर्शन भी करवाए। और मैं नाम के साथ भी जाती थी, बट यहाँ पे ना ये बहुत भीड़ थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं चप्पल के जूते पहन के आगे जाऊँ। बहुत से लोग जा रहे थे, मुझे ये सिस्टम कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आगे आगे जा रहे थे। और बीच में देखो ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं, जब हम शूट कर रहे हैं तो ये दर्शन तो नहीं करते, पर ये लड़कियों के दर्शन करते रहते हैं। देख रहे हो कैसे घूर घूर के जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं ज़्यादा मतलब आगे आगे नहीं गई। वैसे तो आप सबको मैंने बताया है कि मैं और स्नेहा हर साल यहाँ पे आते हैं। पहले ना मम्मी पापा दादी ये सब वो रिचुअल करते थे, जैसे कि ना खुले पैसे चढ़ाते थे सभी देवी देवता को। तो बस अब वो थोड़ा काम की वजह से बिजी होते हैं, तो अब ये जिम्मेदारी मैंने और स्नेहा ने निभाई है। हम ढेर सारे पैसे लेके आ जाते हैं और सभी देवी देवता को, मतलब एक सिंगल देवी देवता भी हम नहीं छोड़ते हैं जिनको हम पैसे नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ये मम्मी पापा भी करते थे। तब हम मम्मी पापा के साथ आते थे जब हम छोटे छोटे होते थे, और अब हम बड़े बड़े हो गए हैं और वो लोग अपने काम में बिजी होते हैं, तो बस हम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये है माता ब्रिजेश्वरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप इनका रथ देखोगे ना, तो रथ मीन्स ये, अगर आप सबको समझ नहीं आ रहा होगा तो। यहाँ फिर हमने दर्शन करना शुरू कर दिए। वैसे तो पहले से भी हमने शुरू किए थे, जहाँ से मैं आपको बता रही थी कि सीढ़ियों पे बैठे थे, बट यहाँ पे मैक्सिमम बैठते हैं, पहले से ही बैठते थे। बट अब की बार थोड़े मतलब जैसे आप देख रहे होंगे, पहले बहुत ना एक ही लाइन में बहुत सारे होते थे, अब थोड़े खुले खुले करके बैठे हैं सभी कॉलेज में। तो कुछ ग्राउंड पे बैठे हैं, तो कुछ यहाँ पे कॉलेज पे बैठे हैं, क्योंकि पडल ग्राउंड और कॉलेज हमारा एकदम साथ में ही है। तो बस यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, मैं और स्नेहा हमने ना ऐसे बांट दिया था कि एक लाइन तू कर, एक लाइन मैं करूँगी, ऐसे करके हम दोनों पर मतलब चढ़ा रहे थे देवी देवता को पैसे। और ये देखिए यहाँ पे ये पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे और भी देवी देवता बैठते थे, पर पता नहीं क्यों हम के बार नहीं बैठे थे। और ये वाले मतलब हम ना ऐसे हमने एक दूसरे को ड्यूटी दे दी थी कि तू ये इस साइड को दे दे, इस साइड को मैं कर देती हूँ। मतलब इस तरह से हम दोनों डिवाइड करते हैं, तो हम मतलब कंफ्यूज भी नहीं होती हैं और सभी देवी देवता को हमारे यहाँ पे कहते हैं चढ़तर चढ़ाना, तो वो भी हो जाता है, मतलब कि सबके हमने दर्शन कर लिए। तो बस आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे सब कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सभी देवियाँ थी और आई होप आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि महाकाली, दुर्गा मैया, नैना माता, सबके रथ आपको नाम के साथ दिख रहे होंगे। उधर से चल तू यही नैना माता से कर तू शुरू ना ले मैं तो देवी देवता के दर्शन करने के बाद पेट पूजा तो बनती है ना, तो हम हमेशा शीला नेगी के पास ही सिड्डू खाते हैं। हमें इनके बहुत टेस्टी लगते हैं, हालांकि हमारी मम्मी भी बनाती है, बट फिर भी साल के एक आधी बार तो चलो कहीं और खाना बनते ही हैं। तो हम क्योंकि 1-2 बजे के निकले थे, तो भूख तो लग ही गई थी। तो जब हम मंदिर से यहाँ आ रहे थे पडल की तरफ, तब भी इतनी ही ज़्यादा भीड़ थी, और अब हम जब वापस हो रहे तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। आपने देख ही लिया मेला, बट खुद को दिखाने वाला तो कुछ भी नहीं था कि मैं कैमरा अपनी तरफ भी रखूं, क्योंकि आपने भीड़ देखी, इतनी ज़्यादा भीड़। मतलब ठीक है, बहुत पहले ऐसी भीड़ होती थी, जैसे जब हम छोटे छोटे होते थे या फिर कॉलेज टाइम पे, तब इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। उसके बाद मैंने आज देखी, क्योंकि हमारी मंडी की शिवरात्रि को 500 साल पूरे हुए इस वाली शिवरात्रि पे।
तो ये मैंने आपको बताया नहीं था। तब करके बहुत सारे देवी देवता आए थे। वैसे तो मैंने मैक्सिमम सबके दर्शन आपको करवा दिए, कुछ एक बचते थे जो मतलब मुझे ऐसा था कि यार भीड़ इतनी ज़्यादा, कभी मैंने सोचा कि फ़ोन वोन ना गिर जाए, तो मैंने इसलिए फिर जितना मुझे हो सकता था कि मुझे बताना है आप सबको, मैंने उतना बताया। और अभी बस मैं पहुंच रही हूँ पहले घर, क्योंकि शीजू को अकेले ही छोड़ा था यार, इसको नहीं छोड़ सकती थी ना। और ये सोई हुई है बेचारी, अभी भी बैठी है, इसको मैं दिक्की में आपको दिखाती हूँ। इसको तो मैंने छोड़ना नहीं था, बट मैं क्या करूँ, मुझे पता था मेरा शीजू। आई मेरा बेटा, अच्छा गुस्सा करेगा मम्मा पे। अरे यार अच्छा खोलती हूँ दरवाजा भी। क्या कर रही है, गुस्सा किस बात का? यार मैं मंदिर भी लेके नहीं जा सकती थी इसको, वहाँ पे फिर हम पटेल ग्राउंड गए थे, वहाँ पे देवी देवता के दर्शन करने होते हैं, तो मैं इसको कैसे लेके जाती यार। आई नो मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती अकेले, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें मुझे उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। बट ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है, इसको मैं नहीं अकेला छोड़ सकती। अभी मैं इससे मिलती हूँ, अभी हम जाएंगे, हम तो क्या, स्नेहा तो बाजार में ही वेट करेगी, स्नेहा तो नीचे ही है। मुझे ये था कि मैं इसको खाना वाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ इसको रेडी करके। अभी बस अभी पहुँचती हूँ, इसको खाना वाना दे देती हूँ, और खुद तो मैं तैयार ही हूँ, देखती हूँ अगर स्वेटर वेटर पहनूंगी, क्योंकि दिन में गर्मी थी, अभी तो ठंड हो गई है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब ये व्लॉग यहीं पे ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है शिवरात्रि का। मैंने आपको देवी देवता के दर्शन भी करवा दिए सब कुछ, और शीजू को भी आपने देख ही लिया। तो अभी बस मैं नेक्स्ट व्लॉग करती हूँ जब हम बाजार में जाएंगे, शायद ये वाला ही कंटिन्यू होगा, बट इस वाले को मैं अभी व्लॉग को एंड कर देती हूँ। सो आई होप आपको मेरा आज वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।